देखिए, पहला जो फर्स्ट है वो मैं सिखा रहा हूँ, सेल क्या है, बैटरी क्या है। बैटरी के बारे में जानिए। जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना बैटरी का, वो ये है कि बैटरी इज अ टू टर्मिनल डिवाइस टू टर्मिनल डिवाइस battery is a two terminal device, and this device maintains a constant potential difference maintains a constant potential difference across its two terminals across its two terminals है ना। ये डेफिनेशन हम लोग को याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, बैटरी के पास ये देखिए, ये लॉन्गर लाइन शॉर्टर लाइन, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास प्लस लिखा रहेगा, इसके पास माइनस। तो इस ये सिरा हो जाएगा वी हायर, ये सिरा हो जाएगा वी लोअर, और ये ईएमएफ है। तो वी हायर माइनस वी लोअर इक्वल टू ईएमएफ। बोलो हाँ या ना। इतना होगा ना। हाँ सर। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक। हाँ सर। नॉर्मली बैटरी के पास क्या होता है, जैसे जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, ये बैटरी इस तरह से ये दो भागों में बटा होता है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रहता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रहता है। और एक में रहता है कि जिसमें एक बैटरी, दूसरा ये आर रहता है, ये ईएमएफ और ये कितना आर। ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल बैटरी, इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल आइडियल बैटरी। और जिसमें आर होता है उसको बोलते हैं नॉन आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। देखिए आगे, तो ये जो आर आप देख रहे हैं ना, आर, तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है जो थोड़ा सा जानना चाहिए। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, ये जानिए होता क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसका जो, जैसे सबसे आसान लफ्जों में अगर समझाना हो, तो हम लोग यही कहेंगे कि देखिए, बैटरी जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो बैटरी गर्म हो जाती है। बोलो हाँ या ना। तो लोग ढूंढते हैं कि आखिर बैटरी के गर्म होने की वजह क्या है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पेज में आकर के मैं थोड़ा सा वो जूल हीट समझा देता हूँ होता क्या है। जैसे ये जूल हीट थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये समझा हुआ रहेगा ना, तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस का काम समझ में ज़्यादा आएगा। जूल हीट क्या है, देखो, मान के चलो कि कोई रेसिस्टर है और करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है। ठीक है। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है। तो हम लोग मान सकते हैं कि जो प्लस चार्ज है उसका फ्लो ऐसे होता है। मानने में क्या बुराई है, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये प्लस चार्ज का फ्लो यहाँ से यहाँ ऐसे हो रहा है, तो ये वाला हो गया ऐसे वी हायर, ये वाला ऐसे हो गया वी लोअर। तो हम लोग इसमें कहेंगे कि एज पॉजिटिव चार्ज moves from moves from the higher potential side, from the higher potential side to the lower potential side, to the lower potential side, its potential energy decreases। बोलो हाँ या ना, ये बात मंजूर। its potential energy decreases। हाँ सर। ठीक है। अब बोलो कैसे भाई। तो जो चार्ज यहाँ पे है प्लस चार्ज, और यहाँ पे पोटेंशियल वी हायर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू वी हायर। बोलो हाँ या ना।
हाँ सर। और वही चार्ज जब यहाँ पहुंच गया, वो रीजन था वी लोअर, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी? क्यू इंटू वी लोअर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यू इनिशियल इक्वल टू क्यू इंटू वी हायर, यू फाइनल क्यू इंटू वी लोअर। तो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रिक लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये डेल्टा यू कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी हायर माइनस वी लोअर। कैसा ना? हाँ सर। एंड डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, ऐसा हम लोग कहें आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू विल बी इक्वल टू आई डेल्टा टी चलेगा, और हाँ डेल्टा सर। वी इक्वल टू आई इंटू आर ओम्स लॉ से चलेगा। हाँ सर। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी चलेगा, ये सर नो? हाँ सर। तो दिस इज द लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज चार्ज दिस क्यू मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड थ्रू द कंडक्टर। तो हम हाँ लोग सर। ये कहेंगे दिस लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, this loss in the electric potential energy, this loss in electric potential energy appears in the form of heat, appears in the form of heat, appears in the form of heat, है ना? सो डेल्टा यू जो ये लॉस हुआ, डेल्टा एच जो गेन हुआ उसकी वैल्यू किसके बराबर? आई स्क्वायर आर डेल्टा टी के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इसको हम लोग कहते हैं इत्मीनान से जूल हीट। सही है? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड एज जूल हीट। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। चलिए ये हो गया। अब जरा सोचो, अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो हीट डेवलप करेगा? बोलो। हाँ सर। मेरी बात नहीं समझे तुम? अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो हीट का डेवलपमेंट होगा, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। तो वही बात अब समझना है कि देखो, अगर रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो हीट डेवलप करेगा, नहीं सर। और यहाँ रेसिस्टेंस है, जब करंट फ्लो करेगा तो हीट डेवलप करेगा ना? हाँ सर। तो वो बैटरी जो यूजिंग के दरमियान, जब वो यूज हो रहा हो और वो यूज के दरमियान गर्म हो जाए, तो ये हम लोग मान कर चलते हैं कि उसके अंदर एक रेसिस्टेंस है, और उस रेसिस्टेंस का नाम क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है ना जी? हाँ सर। तो जब इतनी बातों को मैंने बताया है तो थोड़ी सी चर्चा और हो जाए। जैसे डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, हीट डिसिपेट पर टाइम, इसको पावर थर्मल भी कहते हैं। इसकी वैल्यू आई स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है। हाँ सर। और आप इसको और भी बहुत तरह से लिख सकते हैं। पावर थर्मल इक्वल टू डेल्टा वी स्क्वायर बाई आर, डेल्टा डेल्टा वी स्क्वायर बाई आर, है ना? और हाँ सर। आप पी थर्मल को डेल्टा वी इंटू आई भी कर सकते हैं, डेल्टा वी इंटू आई भी कर सकते हैं। तो पी थर्मल का बहुत सारा फॉर्मूला हो गया। कौन कौन? एक तो आई स्क्वायर आर, दूसरा डेल्टा वी स्क्वायर बाई आर, और तीसरा डेल्टा वी इंटू आई, है ना? ये पावर थर्मल। और ऐसे हीट कोई पूछे, हीट, तो ये वाला आई स्क्वायर आर डी टी, है ना? टी इनिशियल टू टी फाइनल। आप चाहें तो यहाँ से हीट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलेगा? नहीं सर। हाँ सर। हाँ। तो अब यहाँ पे आइए, डेफिनेशन हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the electrolyte the resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of
to the flow of current between its electrodes is called internal resistance of a cell. बोलो चलेगा ये? The resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current के फ्लो होने में जो बाधाएं आ सकती हैं, है ना, between हाँ सर। its electrodes is called internal resistance of a cell. सही है? हाँ सर। हाँ सर। फिर कुछ पूछते हैं लोग कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल depends on the following factors. Depends on the following factors. पहला तो है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। पढ़े हो ना हाई स्कूल में? हाँ सर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, सेकंड, concentration of the electrolyte. Concentration of the electrolyte, that is, it is directly proportional to the concentration of electrolyte. Third, it is directly proportional to बोलो किसके? जल्दी। सर EMF। No, the distance between electrodes. The distance between electrodes. हाँ सर। है ना? एक बात और लिख लीजिए, it varies inversely as the common area of the electrode dipped in the electrolyte. हो गया? और एक बात और है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? कभी कभी मैंने देखा एग्जाम में पूछते हुए 5 करके, it increases with the decrease in temperature. Decrease in temperature of the electrolyte. सही है? तो ये सब याद रखोगे, कभी कभार शॉर्ट टाइप में आ सकता है, ये सब हो जाएगा। हाँ सर। चलिए, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज ईएमएफ? बताओगे?
What is E? So What is EMF E? is What is EMF? some current into external resistance plus internal. नहीं नहीं नहीं, तुम किसी फॉर्मूला को वर्ड में बोल के डिफाइन नहीं कर सकते। वो नहीं, देखो मैं सिखा रहा हूँ लेकिन तुमको याद रखना होगा, तुम्हारी नॉलेज यहाँ पे कम है, बहुत कम है। देखिए ईएमएफ इज डिफाइंड एज, ईएमएफ इज डिफाइंड एज defined as work done, defined as work done per unit charge, work done per unit charge work done per unit charge by the source. EMF is defined as work done per unit charge by the source in taking the charge in taking the charge once around the circuit, once around the circuit, once around the circuit, है ना। EMF is defined as the work done per unit charge by the source in taking the charge once around the circuit। देखिए मैं इतना समझा दूं, देखिए इधर देख रहे हैं, हेलो, हाँ सर, देख रहा हूँ सर। यहाँ देखिए, जैसे मान चलिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, जैसे मान चलिए कि किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ कौन लेके जाता है, बैटरी फोर्स बोलते हैं। अब ये कौन सा है, प्लस, तो यहाँ से यहाँ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है, वर्क डन बाय दैट चार्ज, दिस चार्ज, उसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। तो ईएमएफ को डिफाइन करने के लिए इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्ड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये वाला, तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू, ईएमएफ विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन by the battery force, work done by the battery force per unit charge, है ना। तो ये वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एफ बैटरी, और अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर डी रह गया तो मुझे कहना होगा एफ बी इंटू डी बाई दैट चार्ज। याद रहेगा, बोलो। हाँ हाँ सर। मैं पूछूंगा, मैं इसका टेस्ट भी लूंगा, इसको हल्के में लीजिए मत, ठीक है ना। हाँ आप सर। सीरियसली पढ़ते चलिए, और एग्जामिनेशन में अगर नंबर कम आएगा तो अगले बार तो कोई छोड़ेगा नहीं। इस बार तो अपने कुछ सिलेबस को सीखा था, कुछ को नहीं भी सीखा था, लेकिन अगले बार कोई छोड़ेगा नहीं, और उसमें एग्जामिनेशन में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना ही होगा। हाँ सर। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ते चलिए। हाँ अब देखिए दूसरी बात, अगर ये बैटरी है तो मैंने कहा था कि देखो भाई, इसके अंदर एक आर भी होता है ना, इसके अंदर एक आर भी होता है, तो जरा सा मैं सिखा देता हूँ। ये रह गया ईएमएफ, और ये हो गया आर, तो ये हो गया ईएमएफ और ये हो गया आर। सोचिए अगर यहाँ से करंट मिलता है ऐसे, अगर करंट यहाँ से मिलता है, इस पॉइंट को मैं ए कह दूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह दूँ, इस पॉइंट को मैं ऐसे सी कह दूँ, तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, है ना। देख लीजिए, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। तो तुम मुझे बताओ कि वी ए माइनस वी सी क्या होगा, फिगर करके बताओ, वी ए माइनस वी सी क्या होगा, कैसे काम चलेगा।
अगर आपसे कोई पूछे कि तो बोलेंगे ना भाई प्लस ईएमएफ, हाँ सर। हाँ सर। और वीसी माइनस वीबी कितना हो जाएगा, माइनस आई है। माइनस वाई आर। तो वी ए माइनस वी इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई, यस सर नो। हाँ सर। तो ये हो गया वी ए माइनस। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा में कर दूं, ये सब याद रखिएगा तो भाई काम नहीं चलेगा। ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये एक रेसिस्टर है जिसमें करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, रेसिस्टेंस भी जिसमें करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, ठीक। और ये वाला पॉइंट वन, ये वाला पॉइंट टू, ये वाला पॉइंट वन, ये वाला पॉइंट टू, ये वाला पॉइंट वन, ये वाला पॉइंट टू, ये वाला पॉइंट वन, ये वाला पॉइंट टू। देखो जैसे ये फिगर है ना, तो वी वन माइनस वी टू को हम लोग क्या कहेंगे। देखो वन के साथ लॉन्गर लाइन है, लॉन्गर लाइन का मतलब प्लस होता है, तो इसको याद रखिए, प्लस ही याद रहेगा। हाँ सर। अब देखिए इस फिगर में वी वन माइनस वी टू, तो वन के साथ शॉर्टर लाइन है, ये सर माइनस और ये माइनस। प्लस, तो वी वन माइनस वी टू विल बी इक्वल टू माइनस ई, चलेगा। हाँ सर। इसमें देखिए थर्ड वाले में वी वन माइनस वी टू, तो ये वाला हो जाएगा ओम्स लॉ। हम लोग वन से टू की ओर जा रहे हैं, मतलब वन हायर पोटेंशियल पे, ये हो जाएगा प्लस आई आर। और इस फिगर में करंट आ रहा है टू से वन की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू विल माइनस बी आई। इक्वल टू माइनस आई आर। बोलो चलेगा। हाँ सर। अब देखो ये बात जरा समझो, अगर बैटरी का अपना रेसिस्टेंस आर नहीं हो, या अगर आर हो तो करंट नहीं हो, तो दोनों के दोनों परिस्थितियों में वी ए माइनस वी बी ई एफ के बराबर होगा कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो ऐसे याद रखिएगा, if either I equal to zero, if either I equal to zero or R equal to zero, in this condition, in this condition, in this condition, VA minus VB इक्वल टू EMF के बराबर, यस और नो। हाँ सर। तो इसका ध्यान हम लोग खूब अच्छे से रखेंगे, ठीक। तो ये हम लोग को याद रखना है, तो ये भी लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू, it is equal to the potential difference, it is equal to the potential difference it is equal to the potential difference between the two terminals between the two terminals of the cell when no current is drawn from it, याद रहेगा, when no current, when no current is drawn from it, from it. It is equal to the potential difference between the two terminals of the cell when no current is drawn। मैंने दोनों कह दिया, या तो R नहीं हो, या तो R हो तो करंट नहीं हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में और डेल्टा भी ईएमएफ के इक्वल होता है, या उल्टा कहो तो ईएमएफ डेल्टा भी के इक्वल होता है, तो ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, यस और नो। यस सर। पूरा हो गया। इसको एक बार आप देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, कैसे मैंने सिखाया व्हाट इज ईएमएफ। और ये जो मैंने पूछा तुम नहीं बता पाए थे ये वाला, इसीलिए मैंने इन सब को थोड़ा अलग से सिखा दिया है, और ये सब याद रहना चाहिए, नेक्स्ट टाइम गलती होगी तो फिर दिक्कत होगी। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल, ये याद रखिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है। सिंपल सी बात है, बैटरी के दोनों एंड के बीच का डिफरेंस है ना, बैटरी के दोनों एंड के बीच का डिफरेंस। देखिए
जैसे मान के चलिए कि ये वाला ए है और ये वाला बी है ना। तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी ए माइनस वी बी इज कॉल्ड, वी बी इज कॉल्ड, वी ए माइनस वी बी इज कॉल्ड terminal potential difference, is called terminal potential difference। हो गया? It is the potential drop, it is the potential drop, it is the potential drop across the terminals, across the terminals, across the terminals of a cell, of a cell, when the current is being drawn from it, when a current, when a current, when a current is being drawn from it, current is being drawn from it। ठीक है? इट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। समझ गए ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का वोल्टेज, इट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब करंट जब ऐसे आ रहा हो, ठीक है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, याद रहेगा? हेलो? हाँ सर। और इसके अंदर ये देखिए, ये बैटरी का ये हो गया ईएमएफ और ये वाला हो गया आर। तो आपकी मर्जी है, आप दिखाएं या ना दिखाएं। ईएमएफ एंड आर, करंट जैसे फ्लो कर ही रहा है। अब देखिए, अब इसी में मैं एक और चीज सिखाने देने जा रहा हूँ, उसका नाम है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ between EMF, terminal potential difference, terminal potential difference, terminal potential difference and internal resistance of a cell, and internal resistance of a cell। ये तुमको बताना होगा, ठीक है? मैं देखता हूँ तुम कितना सोच पाते हो, राइट? हाँ सर। चलिए, पहला केस तो ये है कि ये बैटरी है और बैटरी के अंदर मैंने शो करा रखा है ईएमएफ, और ये आर, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ए बी सी। और मैं बता दूं, करंट बैटरी से निकाला जा रहा है। ये देखिए, बैटरी डिस्चार्ज है, बैटरी इज डिस्चार्ज। ठीक। अगला केस है, जैसे हो गया। अब की बार अगर जाए, करंट जाए, बैटरी चार्ज हो रहा है, ईएमएफ आर, तो यहाँ पर कह दो ए, यहाँ पर कह दो बी, यहाँ पे ऐसे कह देता हूँ मैं सी। ठीक। चलो बना कर दिखाऊं। टॉपिक का नाम क्या है? द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये केस 1 है और दूसरा केस 2 है। जल्दी से बना कर दिखाइए मुझे। बनाइए। बनेगा? हाँ सर, बना रहा हूँ सर। बोलो, पहले वाला कितना आया? इतने समय का नहीं था।
सर पहले में V इज इक्वल टू ई आर बाई आर प्लस आर होगा। क्या भी? सर V इज इक्वल टू ई आर बाई स्मॉल। नहीं, गलत है वो। सेकंड बताइए। सर V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर और V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसमें क्या लिखे हो, ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर? सर प्लस। नहीं, ये तो गलत हो गया। ये वाला बोलो। सर उसमें प्लस होगा। अब ऐसे तुम तुक्का थोड़ा ना मारोगे कि इसमें प्लस है तो उसमें प्लस हो जाएगा, जबकि मैंने तुम्हें सिखाया आज। यहाँ पर इस पिछले पेज मैंने सिखाया कि कब ये प्लस होता है, कब माइनस होता है, मैंने सारा का सारा सिखाया। अब तुम सीखे नहीं तो मैं क्या करूँ? देखो, इन केस वन, देखो इन केस वन, इन केस वन, वी ए माइनस वी बी को मैं लिखूं ऐसे, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। वी ए माइनस वी सी, ये हो गया प्लस ई एम एफ, और हम लोग करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई, है ना? तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। हो गया, वी हाँ ए सर। माइनस वी बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। उसके बाद देखिए दूसरा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, ये पहला हो गया। इन केस टू, इन केस टू, इन केस टू, देखिए क्या कहेंगे हम लोग, तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी सी ई एम एफ, वी सी माइनस वी बी करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं हम लोग, सर वो आइए, प्लस। ये हो गया वी ए माइनस वी बी। तो यही रहता है। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो डेल्टा वी को भी कहती हैं, भी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, और यहाँ पर भी इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर। हाँ याद सर। रहेगा? हाँ सर। ये ध्यान रखना है। उसके बाद कभी ऐसा भी होता है, जैसे लोग आर पूछते हैं, भी अवेलेबल रहता है तब। तो जैसे मान के चलो कि बैटरी से करंट निकल रहा हो, इन केस वन, इन केस वन, इन केस वन, कितना हो गया हमारे पास, ये रहा, है ना, इन केस वन, भी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। तो ऐसा करिए, आई आर विल बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस भी, तो आर विल बी इक्वल टू, आर विल बी इक्वल टू, क्या कह दोगे, ई एम एफ माइनस भी, ई एम एफ माइनस भी, और बाय आई, चलेगा? ठीक। या उसको तुम ऐसा लिखो, ये ज़्यादा बढ़िया केस नहीं हुआ, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अगर बैटरी को मौका मिला बाहर वगैरह रेजिस्टेंस को करंट देने का, तो क्या? देखिए ऐसे, अगर मान के चलिए कि बैटरी ये रेजिस्टेंस आ रहा है ना, ई एम एफ और रेजिस्टेंस आ रहा है ऐसे, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, ये वाला हो गया आर, और करंट को आने दो, ये बैटरी को बनने दो, दिस इज बैटरी, दिस इज बैटरी, ये बैटरी को बनने दो, और बैटरी से करंट को आने दो, तो क्या होगा बता सकते हो? ए बी और बी सी के बीच, देखो, अभी मैंने सिखाया था, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर ये वाला पॉइंट ए हो, ये वाला पॉइंट बी हो, और ये वाला पॉइंट सी हो, और करंट जा रहा है ऐसे, तो हम लोग ने सीखा था वी ए माइनस वी बी, ये रहा इस केस में। कितना था बोलो, क्या लिखा हुआ है? हेलो?
So V is equal to VA minus ईएमएफ V. माइनस आई आर, दिस V इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर, है ना। हाँ और सर। वही और वही वी माइनस वी बी इक्वल टू आप आई आर बोल सकते हैं। हाँ और सर। वही वी माइनस वी बी को आप आई इंटू कैपिटल आर बोल सकते हैं, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया। तो अब देखिए, V इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, और वही V इक्वल टू आई आर, दोनों चीजें। तो आप यहाँ से R निकालिए, तो यहाँ से, तो आई आर विल बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस V, तो R विल बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस V अपॉन आई, एंड R विल बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस V अपॉन आई। आई के बदले में आई के बदले में यहाँ से V बाई आर, आई के बदले में V बाई आर, ऐसे करके आप इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये तरीका है, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बनाना है, ठीक है। हाँ सर। पेज में करो चेंज। हाँ सर। देखिए टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल with external resistance R, with external resistance R, रेजिस्टेंस R, है ना। ये टॉपिक है। और फिगर में समझा दूं कि मान के चलो कि ये एक बैटरी है, मान के चलो कि ये एक बैटरी है, और बैटरी डिस्चार्जिंग का स्टेट में है, बैटरी डिस्चार्जिंग का स्टेट में है। आई मीन ये देखिए, ये ऐसा, ये ऐसा, और इसको बाहर आने का मौका मिल रहा है थ्रू द रेजिस्टेंस R। हो गया। ये करंट निकलने, अब देखिए ये ईएमएफ है, ये आर है, और आपको बनाना है ग्राफ। पहला ग्राफ है कि आपको ईएमएफ वर्सेस आर बनाना है। दूसरा केस है कि आपको बनाना है भी वर्सेस आर, भी वर्सेस आर। भी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज, है ना। और तीसरा केस भी वर्सेस आई, भी वर्सेस आई। चलिए ट्राई करिए। तो केस यही है, जो केस है मैंने आपको लिखा दिया। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी बनेगा। हाँ सर, बनाता हूँ सर। प्लीज बनाइए। इतना देर का सवाल नहीं था। सर मैं वो सेकेंड ग्राफ में हूँ सर, एक मिनट। तुम ग्राफ बनाए हो? हाँ सर। चलो देखो मिलाओ तो। पहले वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में क्या होगा? कोई सर फर्स्ट डिपेंडेंस, प्रॉब्लम कोई में। डिपेंडेंस नहीं। ईएमएफ हाँ का सर। कोई मतलब नहीं होता आर से, पहला। हाँ सर। दूसरा, तुम पहले ये बनाओ, देखो, तुम अगर गौर करो तो डेल्टा भी इक्वल टू हम बोलेंगे आई इंटू आर। हाँ सर, तो स्ट्रेट ये लाइन तो यहाँ से आप आई की वैल्यू को निकाल लीजिए, मैंने तो निकालना सिखाया था। आई इंटू आर, जो कैसे निकलेगा वो भी मैंने सिखाया था। ईएमएफ माइनस आई आर इक्वल टू आई आर, तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, है ना। हाँ सर। आई विल बी इक्वल टू ईएमएफ बाई आर प्लस आर, सर। ठीक है। तो ये हाँ वाला, सर। तो ये वाला हो गया ऐसा।
आई। अब इस आई को बड़े इत्मीनान से यहाँ रख दो, ठीक है, इस जगह पे। तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ई एम एफ बाई आर प्लस आर इन टू आर, है ना, ये हो गया। और डेल्टा वी इक्वल टू आर से डिवाइड कर दो, 1 + r/r, सही है। अब हाँ बनाइए, अगर r की वैल्यू 0 होगी तो एनीथिंग बाई 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, हाँ सर। इनफाइनाइट प्लस एनीथिंग इनफाइनाइट, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0। तो ये वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेगा। और अगर r की वैल्यू को हम लोग खूब बड़ा कर देंगे, r का वैल्यू खूब बड़ा हो जाएगा से इनफाइनाइट, एनीथिंग बाई इनफाइनाइट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी इक्वल टू जस्ट ईएमएफ। तो ग्राफ इसका ऑलमोस्ट ऐसे आएगा, तो स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे, हाँ हाँ सर। है ना। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड को मैंने देखा है पूछते हुए, तो आप भी ध्यान रखिएगा, ये ऐसा ग्राफ सो नेक्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन होगा सर। भी वर्सेस आई। तो यहाँ तो मैंने खैर बताया ही था। ये देखिए, आई इंटू आर विल बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, है ना। तो ये हो जाएगा ई एम एफ विल बी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, ऐसा होगा। तो ई एम एफ विल बी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, ऐसा। अब भी चाहिए ना, हमें तो भी चाहिए था, रुक जाइए, हमें भी चाहिए। तो भी के बारे में बोलिए। डेल्टा भी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। और आई को, अच्छा ग्राफ तो आई में चाहिए ना, कैसे सीखिएगा, भी भर से आई चाहिए। इसका ग्राफ कैसा होगा, सो स्ट्रेट लाइन सर। सिंपल, यहाँ से ऐसे। हाँ सर। हम्म, तो ओम्स लॉ के लिए होगा ना। अच्छा ठीक ठीक, मैं कुछ और सोच रहा था कि जैसे अगर ऐसा हो कि जैसे डेल्टा भी विल बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, डेल्टा भी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। आप इसको सोचिएगा ऐसे, डेल्टा भी विल बी इक्वल टू माइनस आर इंटू आई प्लस ये हुआ, समझ गए, इसके साथ ग्राफ नहीं चाहिए था, ये हुआ ग्राफ। तो अगर ये y हो, ये m हो, ये x हो, और ये c हो, तो m विल बी इक्वल टू माइनस आर, m विल बी इक्वल टू माइनस आर, m विल बी इक्वल टू माइनस आर, और c विल बी इक्वल टू ई एम एफ, m विल बी इक्वल टू माइनस आर एंड c विल बी इक्वल टू एम एफ। स्लोप कैसा हो गया, स्लोप निगेटिव, c कैसा हो गया पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव और c पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हो गया। तो अगर ये हम लोग कह दें ई वाला ऐसे थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आर। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर। और c की वैल्यू, x में 0 y में ई एम एफ, x में 0 y में ई एम एफ, हो गया। हाँ सर। तो इसको वर्ड में ना बड़ा अच्छे से लिखा जाता है, ये स्लोप है। तो स्लोप tan थीटा इक्वल टू माइनस आर, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस आर, तो माइनस ऑफ tan थीटा खुद r बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ v वर्सेज r कर, v वर्सेज i कर, उसको ऐसे लिखता हूँ मैं, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v वर्सेज i कर रिप्रेजेंट्स
represents internal resistance, and intercept of this straight line, on v axis represents ये वेव। हो गया? तो हाँ आज सर। वाला क्लास में यहीं पे रखता हूँ, बहुत पढ़ा दिया मैंने आज, ठीक है? हाँ सर। तो मैं यहीं पे रखता हूँ, ओके? हाँ सर।